Student, today I discuss the internal resistance of a cell. आप किसी भी एक सेल है आपके पास, इस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अलावा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम सेल के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ये इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये वन वे की हो गई, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये दो टर्मिनल हो गए ए और बी, इनके बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ये है, हमने पीछे भी डिस्कस किया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सर्किट के अंदर हम दिखाई देते हैं, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इंटरनल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर, जैसे हमने कोई भी एक सेल बनाया, इस सेल के अंदर ये हमने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगाई, तो ये इलेक्ट्रोड के दोनों टर्मिनल्स के बीच में और आपके पास दोनों टर्मिनल्स के बीच में वो तो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, एक सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इस सेल के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कब होगा? जब इस सेल के अंदर से करंट फ्लो करेगा तब। ठीक है, तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इसमें तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। ईएमएफ बताया मैंने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये भी डिस्कस करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा तीसरा मैंने बता दिया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास सेल था, इसके अक्रॉस पैरेलल पोटेंशियल लगाया, जैसे मैंने की को क्लोज किया ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट के अंदर, इस सेल के अंदर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जब की आपकी ओपन थी तब हमारे पास जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग दिखाई वो हमारे पास होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। मतलब ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, ये जो टर्मिनल है इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ओपन सर्किट कह सकते हैं हम, कि मतलब जब सर्किट के अंदर से या सेल के अंदर से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस टाइम जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो आपका ईएमएफ होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब सेल के अंदर, जब आपने की को क्लोज कर दोगे इन ए क्लोज सर्किट, मतलब जब सेल के अंदर से करंट ड्रॉन होगा तब जो दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। ये भी सेल के अंदर जो हम कंसंट्रेशन डालते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे सेल को ज्यादातर यूज करते जाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते रहेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, उनके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस, उनके एरिया, उनका टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे की को क्लोज किया, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR। ठीक है, अब टोटल जो ईएमएफ हमारे पास है, अब इस सेल के अक्रॉस अगर मैं बात करूं, सेल के अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप? क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ जाएगा? IR। ये स्मॉल r हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया जो सेल का है आपके पास। तो टोटल जो ईएमएफ है हमारे पास E, वो किसके इक्वल हो जाएगा? V प्लस में V डैश कह सकते हैं हम, और V किसके इक्वल है? IR प्लस में I इंटू में स्मॉल r। I को यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या मिला आपके पास? स्मॉल r प्लस में कैपिटल R इज इक्वल टू ईएमएफ के। तो यहां से I इज इक्वल टू कितना हो गया? E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब जैसे इस की को क्लोज करूंगा तो सेल के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो ये होगा। ठीक है, यहां से हमारे पास एक रिलेशन और आ रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहां से भी आप देख सकते हो इन केस ऑफ ओपन सर्किट I की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? मतलब ओपन सर्किट का मतलब जब सेल के अंदर से कोई भी, ये हमारे पास की हटा दो, ओपन कर दी, तो ओपन केस में करंट की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के हो जाएगा।
ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे की को क्लोज करोगे तो कुछ पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पोटेंशियल आपका इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब इसी के अंदर दो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे एक बार ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर एक ग्राफ आता है ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? अब देखो ईएमएफ का कहां और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनका तो कोई है ही नहीं रिलेशन की इनको हम इन करें तो ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि मान लो हमारे पास कोई भी सेल का ईएमएफ क्या है, उसके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है। एक्सटर्नल को हम घटाएं बढ़ाएं इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास पोटेंशियल V और R के बीच के ग्राफ की, V और R के बीच के ग्राफ की अगर हम बात करें तो V और R के बीच में ग्राफ हमारे पास किस टाइप का बन जाएगा? देखिए अभी हमने एक रिलेशन बताया आपको V = E - IR, ये वाला जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। V = E - I को ओम्स लॉ से V/R लिख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यहां पर जो होगा, ठीक है, यहां से इसको इस साइड में लेके आओ तो V प्लस में V अपॉन में R इंटू में स्मॉल r = EMF। V को कॉमन ले लीजिए, क्या मिला? 1 प्लस में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R = EMF। सो V = हमारे पास क्या मिला? EMF E अपॉन में 1 प्लस में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R। अब देखिए, अब हम बढ़ाते हैं ग्राफ, R की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। क्योंकि इस आपको अगर आप एलसीएम लेके चलोगे तो ये R यहां पर एडिशन में आ जाएगा, ऊपर R मल्टीप्लाई में भी आएगा, लेकिन एडिशन वाली चीज कम इफेक्ट डालती है, मल्टीप्लाई वाली ज्यादा डालती है। तो आपके पास जैसे आप कंटिन्यू R की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इसमें सच टाइप ऑफ ग्राफ है वो आपको ऑब्टेन होगा ये, और ये वो पॉइंट हो जाएगा जब आपका पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के। क्योंकि जब R की वैल्यू हो इन्फिनिटी, रख लीजिए इसमें R की वैल्यू एट इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के। रखिए इसमें समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया तो V किसके इक्वल हो जाएगा? E के। तो ये इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा ग्राफ एक और करते हैं पोटेंशियल और करंट के साथ में, इधर डिस्कस कर देता हूं मैं पोटेंशियल और करंट के साथ में। V और I का ग्राफ हमारे पास किस टाइप का हो जाएगा? देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी, अगर मैं I को बढ़ाता हूं तो V की वैल्यू डिक्रीज होती है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस टाइप का नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें V = आप इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -IR प्लस में E, Y = याद करो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन mx प्लस में c, तो ये हमारे पास स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये था हमारे पास सेल का। अब इसी के अंदर एक छोटी सी बात हम और डिस्कस करेंगे, चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग, देखिए ये तो था हमारे पास कंटिन्यू। अब अगर हम बात करें सर ऐसे तो फिर हम किसी भी सेल के अंदर चार्ज कैसे होता है? तो ये हमारे पास मान लो कोई भी चार्जर हो गया, ठीक है, तो चार्जिंग कंडीशन बोलते हैं इसको। चार्जिंग कंडीशन कैसे होगी? चार्जर, ये हमारे पास एक चार्जर मान लो, ठीक है, इसको हम सेल के अक्रॉस चार्ज करते हैं तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस केस में क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? V - E नहीं हो जाएगा। ठीक है, और वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके इक्वल हो जाएगा? जितना इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो V - E = इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? IR। तो क्या मिला? पोटेंशियल V = E + IR। ये हमारे पास हो गया चार्जिंग कंडीशन बोलेंगे इसको। ठीक है, चार्जिंग कंडीशन बोलते हैं इसको। चार्जिंग के केस में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है V = E + IR। मोबाइल की बैटरी 10% थी, अगर इस रिलेशन की अगर हम बात करें V = E - IR जो अभी हमने किया था डिस्कस, तो इसके अकॉर्डिंग तो करंट अगर फ्लो करेगा तो घटना चाहिए, लेकिन चार्जिंग कंडीशन
में ध्यान रखना, जो बैटरी का और सेल के अंदर जो चार्जिंग, जो आपके पास बैटरी है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ अटैच होते हैं, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V = E + IR। तभी तो हमारे पास मोबाइल की बैटरी मान लो 10% है तो वो 100% हो जाती है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो घटना ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी होती है, इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेल का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे सेल के अंदर सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।